टॉवल लाने में कितनी देर कर रहे हो? पानी भी ठंडा हो रहा है। चिराग, चिराग। चिराग, तुम यहाँ क्या? I'm sorry. Excuse me. यस मैम, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? हेल्प बहुत करोगे आप लोग। रूम में एक एक्स्ट्रा टॉवल नहीं है आपके। ये सर्विस कैसी है आपकी? कब से फोन लगा रही हूँ, कोई फोन भी नहीं उठा रहा। आप रुकिए, 1 मिनट में चेक करवा लेता हूँ। छोड़िए, अब मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड? वो भी आने वाले थे? आने वाले मतलब कल रात में हमने साथ में ही तो चेक इन किया है। ऐसा तो नहीं है मैम, आप तो यहाँ अकेली आई हैं। अरे, हम साथ में आए हैं। देखिए टॉवल लाने कहीं गए होंगे आपके। सर्विस रूम कहाँ है आपका? 1 मिनट, मैं आपको अपना रजिस्टर दिखाता हूँ होटल का, आप खुद ही देख लीजिए। मैं रजिस्टर क्यों देखूं? मैं कह रही हूँ कि हम साथ में आए थे। ऐसा नहीं है मैम, हमारे होटल का एक रूल है कि हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर बिना एंट्री किए चेक इन नहीं कर सकता। प्लीज दिखाइए। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिग्नेचर करना भूल गए होंगे वो। हमारे यहाँ कोई भी। मैं कह रही हूँ ना कि हम दोनों ने साथ में चेक इन किया था और टॉवल लेने के लिए नीचे आए हैं। आपका सर्विस रूम कहाँ है? प्लीज चलिए दिखाइए मुझे, वहाँ होंगे वो। हाँ, आइए, मैं आपको ले चलता जी। हूँ। चलिए मैडम प्लीज, आप इस तरह से बेवजह हमारे होटल में नाटक करना बंद कीजिए। इससे हमारे गेस्ट को प्रॉब्लम हो रही है। आप यहाँ अकेली आई थी। ये कार्ड चिराग का कार्ड है। मैं कह रही हूँ चिराग का कार्ड है। इसे मैंने ये लिख के दिया था। मैडम, यह हमारे होटल का कार्ड है, क्लाइंट को देते। मैं बोल रही हूँ, देखिए ये जो पीछे लिखा हुआ मैंने लिखा है, ये मैंने उसे लिख के दिया था। मैं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड का। ये क्या ले जा रहे हैं आप इस गाड़ी में? किसको लेके जा रहे हैं? ये मैं आप लोग कुछ। मैडम, मैडम आपने बताओ मुझे। देखिए मैम, बहुत हो गया। आप इस तरह से हम पर अंगुली नहीं उठा सकती। ये पति पत्नी की बेवजह मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपके मन में आ रहा है जो आप कही जा रही हैं। देखना, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। पुलिस में जाऊंगी मैं। आपके इस होटल को बंद करवा के लाऊंगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रोको रोको रोको, इसे रोको। सर मेरे हस्बैंड सर वो बहुत बड़ी मुसीबत में सर। प्लीज सर, वो होटल, उसके पास उनका फोन भी नहीं लग रहा है सर। प्लीज सर, हेल्प मी सर। अगर सच में उस होटल में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है ना, तो वो लोग बचेंगे नहीं। आप चलिए मेरे साथ। सर ये होटल है सर, प्लीज आइए सर।
ये है मैनेजर यहाँ के। सर, मेरे हस्बैंड नीचे वो टॉवल लेने के लिए आए थे, उसके बाद से गायब है सर। उनका फोन भी नहीं लग रहा है सर, और इन लोगों ने उन्हें किसी गाड़ी में भर के कहीं भेज दिया है सर। एक मिनट सर, ये लीजिए सर, ये हमारे होटल के सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज है, आप खुद ही चेक कर लीजिए इस लैपटॉप में। हाँ सर, प्लीज देखिए सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी यहाँ पे, ये लोग कह रहे हैं मैं अकेली आई थी। सर प्लीज देखिए। देखा सर आपने, मैडम यहाँ अकेली आई थी। वो तो सर इसलिए कि चिराग थोड़ी देर के लिए बाहर रुक गए थे, सिगरेट पी रहे थे वो। एक मिनट सर, एक मिनट। सर देखिए, देखिए चिराग। और ये आप लोगों ने सिग्नेचर ही नहीं ली उनसे? लगता है सर मैडम को कुछ गलतफहमी हो गई है। ये मिस्टर चिराग सिंह हैं, ये हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, मैं इन्हें काफी पहले से जानता हूँ। आपका दिमाग खराब है क्या? मैं भी यही कह रही हूँ, ये मिस्टर चिराग सिंह है एंड ही इज माय हस्बैंड। सर 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 इनसे कहिए कल रात की रूफटॉप रेस्टोरेंट की फुटेज दिखाए सर। हम दोनों ने साथ में डिनर किया था सर वहाँ। मैडम किसी के साथ बैठकर 2-4 बात। एक मिनट, आपसे किसी ने राय मांगी? प्लीज दिखाइए आप। सर देखिए सर, मैं और चिराग साथ में डिनर कर रहे थे और दोनों साथ में। सबको क्या प्रूफ चाहिए आप? सर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मिस्टर चिराग सिंह हैं, ये हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं और ये हमारे होटल में अक्सर यहाँ आते हैं। अभी 2 दिन पहले अपने ये कंपनी के काम से आए थे, जब यहाँ रुके थे, और हमने इनका रूम भी एक दूसरे फ्लोर पर बुक किया था। तो ठीक है, आप चलिए उनके फ्लोर पे जाके हम उनसे पूछ लेते हैं। चलिए। सॉरी बट सर वो आज सुबह ही चेकआउट कर गए। अच्छा, चेकआउट कर गए? सर मैं कह रही हूँ ना, इन लोगों ने कुछ किया है उनके साथ। सर प्लीज अरेस्ट कीजिए ना इन्हें। सर देखिए, हम इस होटल लाइन में काफी लंबे टाइम से हैं और हमारी यहाँ एक अलग ही रेपुटेशन है। आज तक किसी ने हम पर एक अंगुली तक नहीं उठाई है। अब आप सर हम पर यकीन करेंगे या एक ऐसी लड़की पर यकीन करेंगे जिसने अब तक होटल का बिल तक नहीं दिया? लेकिन सर फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बस आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए ताकि मैं अपने लॉयर और आपके किसी सीनियर से बात कर सकूं। सर इनको कुछ टाइम मत दीजिए सर, प्लीज सर। सर आखिर हमें भी तो अपने आप को निर्दोष साबित करने का हक है। तू पागल है क्या? हाँ, अब यहाँ की पुलिस को ये प्रूफ चाहिए कि मैं और चिराग साथ में थे। अरे नहीं, जो होटल के मैनेजर से पुलिस वाले भी डरते हैं, इसलिए उसके खिलाफ कुछ कर नहीं रही है। दादा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं यार, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं चिराग को? अरे सब है, लेकिन यहाँ नहीं है, सनी गांव में है। सारे फोटो वीडियोज हमने यहाँ आने से पहले ट्रांसफर कर दिया था लैपटॉप में। तारा सुन, तू सीधे जयपुर आ जा। काश मम्मी पापा का नंबर होता उसके। हाँ चल चल चल, ठीक है। जिंदगी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला अगर सोच समझकर नहीं लिया गया तो मुसीबत कुछ इस तरह की भी आ सकती। गायत्री चिराग को अपना पति कह रही थी, पर उसके पास अपने सास ससुर का फोन नंबर तक नहीं था। साफ है कि वो उनके संपर्क में ही नहीं थी। कहीं गायत्री ने जल्दबाजी में चिराग से शादी तो नहीं कर ली? क्या गायत्री की ये गलती चिराग के गायब होने की वजह है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई चिराग उसका पति था? तू चिंता मत कर, हम चिराग के पापा से बात करेंगे। उनके तो बहुत से कनेक्शंस होंगे ना यहाँ। अच्छा चल ये बता कि उनका घर कहाँ है जयपुर में? घर पता होता तो मैं यहाँ क्या कर रही होती? फिर अभी हम क्या करेंगे यार? तू आ गई है ना, थैंक यू। थैंक यू यार। भैया 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 भैया,
उसका घर कहाँ पे पता है आपको? यहाँ पे तो बहुत से सिंह साहब हैं, कोई पता या मोहल्ला तो बताइए। पता नहीं है हमारे पास। फिर कैसे बता सकते हैं इनका? कोई बात नहीं, धन्यवाद। हम कहीं और देख लेते। अरे क्या हुआ, सुन तो। तारा, तारा ये वही दुकान है। इसी दुकान के सामने से ना चिराग ने फोटो खींची थी और फेसबुक पे डाली थी। मुझे पता है यकीन है। हाँ, और बताया था कि उसका घर पास वाली गली में। कुछ एक मिनट रुका। अरे तो सुन तो, सुन तो। चल 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 चल। क्या हुआ? अरे कुछ बता तो सही। हाँ बोलो। आंटी, आप चिराग की मम्मी हैं? हाँ आंटी, मैं गायत्री। आंटी, वो चिराग सुबह से होटल से गायब है। बहुत बड़ी मुसीबत में आंटी, वो होटल रमा पैलेस में। चिराग, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे कोई छोड़ के आता है क्या? कितना डर गई थी मैं। सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रही तुम्हें मैं। तुम गायत्री हो राइट? हम होटल रमा पैलेस में मिले थे। मिले थे मतलब? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ चिराग, फॉर गॉड सेक। वाइफ? मतलब? हमने 7 दिन पहले ही शादी की है। शादी की है मतलब? मैं आपसे शादी क्यों करूंगा? मैं तो आपको ढंग से जानता तक नहीं। चिराग, 6 महीने से एक घर में एक साथ रह रहे हो। अरे मैं खुद तुमसे मिली हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम जानते तक नहीं हो। चिराग, क्या कह रही है ये लड़कियाँ? पता नहीं माँ। 6 महीने? कौन हो तुम? कौन से शहर से आई हो? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? जी, मेरे मम्मी पापा को अभी हमारी शादी के बारे में पता नहीं है। चिराग, मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो कि मैं- मुझे पीछो पीछो। नहाते अरे हुए पीछो छोड़ के आ गई तुम। नहाते हुए छोड़े मतलब? मैं तो आपसे मिलने आया था। अरे दिमाग खराब है क्या चिराग? तुमने तो कहा था कि अपनी फैमिली को मना लोगे तुम। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं अरे संधि जी, आखिर हमारी बिटिया ने कार्ड का डिजाइन फाइनल कर ही दिया, और वो भी 5 जनरेशन के बाद। कार्ड का डिजाइन? ये हो क्या रहा है चिराग? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। प्लीज, क्या हो रहा है ये? संधि जी, क्या बात है? चिराग और मैं पिछले 4 महीने से साथ में, और उस दौरान तो मैंने आपका नाम कभी नहीं सुना। और अगर आप और चिराग पिछले 6 महीने से साथ में थे और आपकी शादी भी हुई है, तो कोई ना कोई सबूत तो होगा ना आपके पास। मेरा मतलब है फोटोज वगैरह। दिखाइए। इन जैसी लड़कियों को ना सिर्फ मुंह बजाने वाले चाहिए, जो इनका साथ दे सके। फ्रॉड हो या कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना देना? आजकल किसी का कुछ पता नहीं। ऐसी लड़कियां सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाती रहती है, और फिर न जाने कैसे कैसे प्लान बना के आई होगी। आगे उससे बचा कैसे जाए? पैसा और दूसरे आप जितेंद्र चौहान जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी बेटी का रिश्ता तुड़वाने की सोचेंगे। अरे भागते चोर की तो लंगोटी बहुत है। जाते जाते कुछ 5-10 लाख रुपया तो ऐसे ही ऐंठ लेंगे, कोई भी झूठ बोल के।
चिराग, वो कह रही थी कि तुम उसके कमरे में। देखो मैं, ये बात सच है कि मैं उसके कमरे में गया था। हम लोग डिनर पे मिले, तब उसने मुझे इनवाइट किया। मुझे लगा कि काम वाम की बात होगी तो मैं चला गया, लेकिन जब मैं उसके कमरे में गया, उसकी थोड़ी देर बाद वो नहाने चले गए। अब मुझे यूं एक अकेली लड़की के कमरे में बैठना ठीक नहीं लगा, इसलिए कुछ देर बाद मैं चला गया। बस इतनी सी बात है, भरोसा करो मुझ पे। अरे वो लड़की वहां होटल में भी अच्छा खासा तमाशा करके आई है कि वो चिराग की पत्नी है। हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। समधी जी, आपके दोस्त है ना पुलिस कमिश्नर भुवनेश्वर जी, उनको फोन लगाइए ना जरा। भुवनेश से मैं खुद बात कर लूंगा, उसकी आप चिंता छोड़िए। लेकिन तब तक आप दोनों केयरफुल रहे। मैं चाहता हूं कि आप दोनों की शादी में कोई परेशानी ना आए। चिराग, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो लड़की क्या कर सकती है। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं। वो लड़की चाहे जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रही है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसे केसेस ना हजारों होते हैं, इसलिए हम जो करते आ रहे हैं हम वही करेंगे। कल हम ड्रेसेस की ट्रायल पे जरूर जाएंगे, और उसके बाद फर्नीचर का डिजाइन फाइनलाइज करेंगे। लेकिन हम उससे नहीं डरेंगे। आखिर वो हमारा कर भी कह सकती है ना? कम है। ये कितना अच्छा है ना, ये ले लेती हूँ। ये वाला नहीं, ये वाला। ये तुम पे बहुत क्यूट लगेगा। पागल, ये लो वेस्ट और टाइट है। पाँच मिनट बात करनी है तुमसे। तुमसे नहीं, प्लीज। मैं इससे बात करनी है, प्लीज। ये सब तुम अपने माँ बाप की वजह से कर रहे हो ना? तुमने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। और हमारी शादी की बात भी ना तुम मेरे माँ पापा की वजह से नहीं, अपने माँ बाप की वजह से छुपा रहे हो ना चिराग? महक, तुम अभी के अभी भुवनेश अंकल को फोन करो। अच्छा, तो अब तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ने लगी मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए? उसकी जरूरत नहीं है चिराग। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, इन जैसों से बात करने का कोई फायदा नहीं। इन जैसों की जबान लॉकअप में खुलती है। पकड़ो इसे। पर मैम, मैंने किया क्या है? किया क्या है इसने? अरे छोड़ो मुझे। क्या कसूर है? आप कैसे लेके जा सकते हैं इसको? फॉर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ले चलो इसे। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। कैसे लेके जा सकते हैं चिराग? ये लड़की गलत बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या एविडेंस है आपके पास? हाँ, चलो पुलिस स्टेशन। मैरिज सर्टिफिकेट और ये फोटोज, एक नहीं सारे सबूत दिए हैं मुझे इस लड़के ने आपके बेटे के खिलाफ। अरे ये बिजनेस करता है आपका बेटा वहां सानी गांव में जाकर, और तो और अब आपके सुपुत्र इस चीज से इनकार कर रहे हैं। अब किसी भी लड़की की बातों में आकर ऐसे मेरे बेटे पर इल्जाम नहीं लगा सकती इंस्पेक्टर साहब। ये लड़की साफ झूठ बोल रही है। हमारा बेटा ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता, हम जानते हैं ना इसको। अच्छा, 6 महीने तक एक लड़की को यूज करता है, उसको हनीमून के बहाने छोड़ के आ जाता है, और अब मम्मी डैडी के सामने गुड बॉय बनने का नाटक कर रहा है। आप ऐसे इस पे हाथ नहीं उठा सकती इंस्पेक्टर साहब। मैम, ये लड़की पागल है, झूठ बोल रही है। मैं तो उसे ढंग से जानता तक नहीं। ये अपने आप कहानी बना रही है मैम। अच्छा, तू जानता नहीं इसे? जितना मारना है मार लीजिए मैम, मारने से सच नहीं बदलेगा। और जहां तक शादी की बात है, ये वादा मैंने आज तक सिर्फ महक से ही किया और किसी और से नहीं। ले जाओ इसे। मैम, मेरी बात पे यकीन नहीं मैम। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अरे बेटा, मुझे देर हो गई, क्या बात हुई? वो चिराग को ले गए।
आप सही कह रहे थे समधी जी, ये लड़की पूरी तैयारी करके आई थी। हमें पहले ही सावधान रहना चाहिए था। अच्छा, कोई अच्छा सा वकील है आपकी नजर में? पापा, मुझे सच्चाई जाननी है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या चिराग और उस लड़की। पर बेटे इतनी रात को? पापा इस गाड़ी में घुमाइए ना, मुझे जानना है, मुझे सच्चाई जाननी है। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ और सानी गांव की तरफ लेके चलो। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रहा हमारी ये फोटोग्राफ्स कहाँ से आ गए, सर्टिफिकेट कहाँ से आ गए। हमने अपने बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश की है। वकील साहब, हमारा बेटा बहुत ही सीधा है, पता नहीं वो लड़की कहाँ से आ गई, फंसा रही है हमारे बेटे को। चिंता मत करिए, केस आप ही जीतेंगे। अंकल, क्रांति वाला। क्या हुआ बेटे? पापा वो यही रहता है, अब आप चलिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक लड़का रहता था ना, चिराग करके, उससे एक लड़की आती थी मिलने। अच्छा, वो छोटी सी मैडम जो डॉक्टरी पढ़ रही थी। एक मिनट। हेलो, क्या तुझे कितने पैसे दिए गायत्री ने झूठ बोलने के लिए? क्या हुआ बेटा? पापा आप चलिए, हमको जयपुर पुलिस स्टेशन चलना है, चलिए आप। नहीं छोड़ो, क्यों ले जा रही हो मुझे? चलो अंदर। मैंने क्या किया? मुझे मैडम, ये लड़की बैग पैक करके निकल रही थी। मैम मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? पूछना था। ये फोटोज कब की है? फोटोज मैम ये फोटो कब की है ये कैसे बताऊँ मैं मैम? पिछले 6 महीने में हम दोनों ने साथ में बहुत सारी फोटो खिंचवाई मैम, और कई तो मोबाइल से कंप्यूटर में ट्रांसफर करते वक्त डिलीट भी हो गई। अब यही 3-4 बची है। ओह, तो ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये तो याद होगा ना तुम्हें कब का है? बिल्कुल याद है मैम, ये हमारी शादी वाले दिन की ही है। रजिस्ट्रार घर पे आया था, हम दोनों ने साथ में साइन किया था। प्लान बिल्कुल ठीक था, बस एक गलती कर दी आपने मैडम। फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में आप ये भी भूल गई कि उस दिन जो डेट आपने मैरिज सर्टिफिकेट पर दी है, उस दिन राजकीय अवकाश था, गवर्नमेंट हॉलीडे। और उस दिन अगर आपने शादी की भी होती तो भी रजिस्ट्रार आपके घर आकर साइन नहीं करते। सर मैं सच कह रही हूँ सर, रजिस्ट्रार आए थे हमारे घर पे, चिराग लेके आया था। और इन फोटोज को एडिट करने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा गैंग अकेले चलाते हैं क्या? फोटोशॉप? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये हमारी असली फोटोग्राफ है सर। मैम रजिस्ट्रार को चिराग लेके आया था शादी वाले दिन, मैं सच कह रही हूँ, दोनों ने साथ में सिग्नेचर किए थे। और जो 3-4 फोटो बचे थे ना मैम, वो लेके आई हूँ। इसका मतलब चिराग मेरे पीछे मेरे घर जाके सारे सबूत मिटा के आया है। गिर जाएगा वो मैम। नाटक बंद कर। तुझे क्या लगा तू लड़की है तो बच के निकल जाएगी? किसी के साथ जाके प्लान बनाएगी, सीन करेगी, किसी लड़के के घर जाके तमाशा करेगी और किसी को भी फंसा देगी। कब से चल रहा है ये सब और क्यों? बोल अभी। मैम मैं क्यों पीछा करूंगी मैम, मैं सच बोल रही हूँ, हमारी शादी हुई है मैम। 2 इज्जतदार परिवारों के यहाँ शादी का माहौल है, सोचा होगा कोई ऐसी कहानी बना लेंगे और फंसा के 10-20 लाख रुपए ऐंठ लेंगे, क्योंकि इज्जतदार लोग जो ठहरे दे देंगे ऐसे ही। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगी सर, हमारी शादी हुई है सर, प्लीज ट्रस्ट मी सर, प्लीज मैम, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैडम वो इसकी एक दोस्त भी है, उसे भी गिरफ्तार कीजिए। ले जाइए इसे। प्लीज मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम, मेरी बात तो सुनो।
तुम्हें क्या लगता है चिराग, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए नकली पेपर काफी होंगे? तुमने बहुत बड़ी भूल की है चिराग, बहुत बड़ी भूल की है तुमने चिराग। बेटा महक अब ये परख लेना चाहती थी कि वो किस आदमी के साथ जुड़ने जा रही है। जिस इंसान को हम जितना ठीक से जानते हैं उसके साथ उतना अच्छा रिश्ता बनता है। लेकिन गायत्री अगर सच कह रही थी तो साफ है कि उसने चिराग को ठीक से पहचानने में गलती की। और अगर वो चिराग को फंसाना चाहती थी तो सवाल उठता है कि क्यों? मुझे पता था कि तुम सच कह रहे हो। वो लड़की झूठ बोल रही थी। मैं गई थी सानी गांव, सब पता करवा दिया मैंने। तुम सानी गांव गई थी? हाँ। क्यों? You don't trust me? Of course I trust you. चलो, कोई मिलने आया है तुमसे। तारा, कोई मिला सनी गांव में गवाही देने के लिए? नहीं। पापा? पूरे मोहल्ले ने समझाया था कि उसे बाहर मत भेजो। पूरे समाज के खिलाफ होकर मैंने तुझे बाहर डॉक्टरी करने के लिए भेजा, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो है। समाज में मेरा सर ऊंचा करेगी, लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगी अपनी काबिलियत से। ये सिला दिया है। यहां मुझे इस जगह पुलिस स्टेशन में आकर तुझे मिलना पड़ रहा है। पापा मेरी कोई गलती नहीं है पापा। उस चिराग ने उस झूठे सर्टिफिकेट और फोटो के जरिए मुझे फंसाया है पापा। किसने क्या मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा विश्वास तो तू थी, मेरी बेटी। इतने नाज से मैंने तुझे भेजा था डॉक्टरी करने के लिए, और तू यहां आकर उस लड़के के साथ शादी कर ली। छे! अरे अपनी माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। वैसे भी तेरी माँ ने मुझे कहा है कि अगर तेरी गलती से भी जमानत हो जाती है तो उसे कह देना कि घर पर आने की जरूरत नहीं है। पापा मुझसे गलती हो गई पापा। मुझे आपसे डर लगता था पापा, इसलिए मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा पापा। वो मुझे बस बहलाता रहा पापा। उसने कहा कि आप हमारे रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया पापा। अब मुझे पता चला कि वो झूठे सर्टिफिकेट और फोटो के जरिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था पापा एक्चुअली। Excuse me. Hi, I'm Chirag. Hi. Nice to meet you. Baby, मैंने कहा था ना वो शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए, तुमने क्यों नहीं पहनी वो? हाँ, इतनी छोटी थी, ऐसे बाहर कैसे आती पहन के? उसमें बहुत क्यूट लगती हो। चिराग प्लीज ना, घर में पहनूंगी ना, सिर्फ तुम्हारे साथ। तो एक बात बताओ, अब क्या तुमसे शादी भी करनी पड़ेगी? हाँ, करनी पड़ेगी मतलब? अब कोर्स करनी पड़ेगी। दबा पे कान ले लूंगी मैं तुम्हारी। सोचूंगा इस बारे में। मतलब फोन करती हूँ तो फोन का जवाब नहीं देते हो तुम, मैसेज करती हूँ तो मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करते चिराग तुम। मतलब चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में? समझा करो ना, आजकल बहुत काम है और बिजनेस का भी बहुत प्रेशर है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। जानती हूँ काम है चिराग, लेकिन एक मैसेज का रिप्लाई बोल तो सकते हो ना कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मतलब मैं पागलों की तरह फोन लगाती रहती हूँ, मैसेज करती रहती हूँ, नो रिप्लाई, नो कॉल्स। I'm sorry, okay? Relax. पापा अगर आप चाहते हैं ना पापा, और माँ भी चाहती है तो मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी पापा, लेकिन प्लीज पापा एक हेल्प कर दीजिए।
एक बार सनी गांव जाके वहां से किसी को ले आइए वापस, वहां की गवाही देने के लिए। वहां सबको पता है पापा हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, बहुत लोग इसे जानते हैं पापा, प्लीज। उसके बाद कभी घर नहीं आऊंगी मैं वापस पापा, प्लीज एक बार पापा। चिराग ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरा भविष्य, सब कुछ पापा। प्लीज पापा एक बार पापा, प्लीज प्लीज पापा। तारा, मैं क्या करूं? तो सानी गांव जा रहे हैं ना आप? आज शनिवार है, सोमवार को आपकी लड़की को कोर्ट में पेश होना है, एक दिन है आपके पास। रुको, ये सब किधर ले जा रहे हो? मैडम कल कोर्ट में तारीख है, कल चार्जशीट फाइल नहीं हुई ना तो लड़की को जमानत मिल जाएगी, फिर छोड़ना पड़ेगा उसे। अब चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो क्या कर सकते हैं? बेल मिलती है तो मिल जाने दो, फिर से अरेस्ट करेंगे, लेके आएंगे। यही रख जाओ ये सब। पापा पापा, वो अम्बरीश पापा, और पेपर वाला और दूध वाला वो जोगेश, और वहाँ एक छोटा सा बच्चा भी था पापा, वो रोज हमारे घर के सामने आता था पापा। प्लीज बताइए ना पापा, कोई तो मिला होगा पापा, प्लीज। कोई नहीं मिला वहां पर, सब लोग डरे हुए हैं, कोई पुलिस के सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है। मैडम लड़की को जमानत मिल गई, चार्जशीट फाइल कर देते तो जमानत नहीं होती उसकी। 2 दिन रुको अभी, और भी सबूत आने बाकी हैं। हेलो, व्हाट? अरे वो लड़की कहाँ है? पता नहीं, वो लड़की फ्रॉड निकली, पकड़ो उसे जल्दी। और समझे जी, अरेंजमेंट कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया, अब मेरा भी अरेंजमेंट देखना, क्या सारी मैं खत्म करवाता हूँ। अरे अच्छा मैनेजर साहब, एक मिनट। जी सर। ऐसा है, हमारे कुछ वीआईपी गेस्ट भी आने वाले, तो आपको कुछ ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा नजर बनाए रखिएगा, बाकी मैं देख लूँ। ओके सर, थैंक यू। तो हेलो, सुभाष नगर पुलिस स्टेशन, मैं गायत्री नाम की लड़की की इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ। अलर्ट निकालो फौरन, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे तुरंत अपडेट करो। यस, इट्स अर्जेंट। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है चिराग, मैं यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें 2 चीजों की बधाई देने आई हूँ। एक कि तुम्हारी सगाई हो रही है, और दूसरा कि तुम बाप बनने वाले हो। तुम्हारी बकवास फिर से शुरू हो गई। हाँ, शक तो मुझे पहले से था, लेकिन तुमने इतना तमाशा किया कि मुझे टेस्ट करवाना ही पड़ा।
अब कुछ ही दिनों में डीएनए रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अब तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है ये तुम सोच लो, क्योंकि जेल तो तुम्हें दोनों सूरत में जाना ही है। तुमसे तो बात ही करना बेकार। गायत्री, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही सब कुछ सच सच बताना चाहता था और तुमसे अलग हो जाना चाहता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा, ये सारा का सारा प्लान उन्हीं का था, क्योंकि वो जानते थे कि तुम मेरा पीछा इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली हो नहीं। इसलिए फेक मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे फोटोज, ये सब उन्हीं का आइडिया। मेरी बात छूना मत मुझे। मेरी बात सुनो। महक के पापा बहुत रिच हैं। बस एक बार मेरी महक से शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। जितना पैसा मांगूंगी उतना दूंगा। बस इस बार मेरा साथ दो, प्लीज। प्लीज गायत्री, गायत्री मेरी बात सुनो। लेके चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बिल्कुल बेकसूर है, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप? ये लड़की झूठ बोल रही है, बता रही है ये हमारे बेटे को। अच्छा, चुप भी नहीं करेंगी। इन दोनों को भी लेके चलो। अरे कैसे? हम लोगों ने क्या किया भाई? इंस्पेक्टर साहब, हम सब बेकसूर है, ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे क्या कर रहे हैं आप? महक ने सच जानने की कोशिश की, पर पूरा सच जानने में वो चूक गई। चिराग को बेकसूर करार करने से पहले उसे ये पता होना चाहिए था कि गायत्री किस हक से उस पर अपना दावा जता रही थी। गायत्री चिराग को फंसा रही थी या नहीं, ये बात अदालत में साबित होती, पर इसका इंतजार महक और उसके पिता ने नहीं किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता था, पर गायत्री ने जिस होशियारी और हिम्मत से चिराग और उसके परिवार को बेनकाब किया, आज उसकी वजह से महक की जिंदगी तबाह होने से बच गई। जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत कीजिए। सच की तह में जाकर ये तय करना जरूरी है कि हम किसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।